नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के पाठ 7 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है विचित्रः साक्षी। पाठ हम पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखता, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। क कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, कैसे स्थान पर पैदल चलना सुखदायी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा विजने, या आप लिख सकते हैं विजने प्रदेशे। विजने अर्थात सुनसान, सुनसान जगह पर पैदल चलना सुखदायी नहीं है। ख अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि मेहमान किस कारण से, किससे जग गया। इसका उत्तर होगा चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैर की आवाज से मेहमान जग गया। ग कृशकायः कः आसीत, कमजोर शरीर वाला कौन था। तो कहानी में कमजोर शरीर वाला कौन था, अभियुक्तः, या आप कह सकते हैं अतिथि ही, वो कमजोर शरीर वाला था। घ न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको कारागार का दंड दिया। इसका उत्तर है आरक्षिणे, आरक्षी को यानी कि चौकीदार को न्यायाधीश ने कारागार का दंड दिया। अंतिम प्रश्न कम निकषा मृत शरीरम आसीत, किसके निकट मृत शरीर था। मृत शरीर कहाँ था, किसके निकट था, राजमार्गम, राजमार्ग के निकट। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब आदमी ने धन कैसे कमाया। तो इसका उत्तर क्या है, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, गरीब आदमी ने बहुत परिश्रम करके थोड़ा धन कमाया। ख जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, वो जो व्यक्ति था वो किस लिए पैदल चल रहा था। इसका उत्तर होगा जनः अर्थकार्षेण पीड़ितः आसीत्, अतः सः बस यानम विहाय पदातिः गच्छति, वो गरीब आदमी था, धन के अभाव से पीड़ित था, इसलिए वो बस को छोड़कर पैदल ही जा रहा था। ग प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत, रात्रि का अंधकार फैल जाने पर उसने क्या सोचा, उस व्यक्ति ने क्या सोचा। इसका उत्तर है प्रसृते निशांधकारे सह अचिंतयत यत विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह, उसने सोचा कि सुनसान जगह पर पैदल चलना अच्छी बात नहीं है। घ वस्तुतः चौरः कः आसीत, वास्तव में इस कहानी के अनुसार चोर कौन था। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत, वो जो आरक्षी था, रक्षक था, वही चोर था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान, उस व्यक्ति का रोना सुनकर, उस अतिथि का रोना सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। उत्तर है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्षस्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। आरक्षी ने कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे उस चोरी की पेटी लेने से रोक दिया, अब अपने कर्मों का फल भोगो, और इस चोरी के इल्जाम में, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार का दंड मिलेगा। अगला प्रश्न मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मुश्किल कार्यों को कैसे करते हैं। इसका उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव साधयन्ति, कि बुद्धिमान लोग मुश्किल कार्यों को नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। पहला वाक्य पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए वो चल दिया। पुत्रम शब्द रेखांकित है तो इसकी जगह क्या आएगा, कम। पुत्र में द्वितीय विभक्ति तो कम में भी द्वितीय विभक्ति। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उस दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय दिया। इसका क्या प्रश्न बनेगा, करुणा परो गृही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत, तस्मै की जगह हम क्या बनाएंगे, कस्मै।
चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चोर के पैर की आवाज से अतिथि जग गया। चौरस्य में षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर क्या लगेगा, कस्य। कस्य में भी षष्ठी विभक्ति। कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। प्रश्न बनेगा न्यायाधीशः कः आसीत्। स भार वेदनया क्रंदति स्म। स कया क्रंदति स्म। आप देखेंगे कि भार वेदनया में तृतीया विभक्ति एक वचन लगा है, स्त्रीलिंग शब्द लतया। इसी तरह से प्रश्न में भी तृतीया विभक्ति एक वचन लगेगा, कया। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। उन दोनों ने शव को चौराहे पर रख दिया। प्रश्न बनेगा उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। चौराहे पर। प्रश्न बनेगा कहाँ पर। कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। अत्र किम कर्तृपदम। इस वाक्य में कर्ता कौन है। सबसे पहले आप देखोगे कि क्रिया कौन सी है। क्रिया क्या होती है, जो आप अंत में देख रहे हैं जिसमें चल धातु, क्रिया में धातु लगी होगी, धातु से क्रिया बनती है, ठीक है। तो अचलता मतलब चल दिए। कौन चल दिए, किसके लिए आया है, उभौ। उभौ मतलब वो दोनों चल दिए। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। उभौ में द्विवचन और अचलताम में भी द्विवचन। ख एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। ये जो वाक्य दिया गया है यहाँ पर मार्गे, मार्ग शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है, मार्ग के अर्थ में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है। अध्वनि, अध्वनि का क्या अर्थ है, मार्गे। ग करुणा परो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वाक्य का अर्थ है कि दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय दिया। तो किसको आश्रय दिया था, निर्धन व्यक्ति को। तो क्या बनेगा, निर्धन जनाय, ठीक है। अगला, ततौ असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अस्मिन् वाक्य किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, आदिष्टवान यहाँ पर क्रिया है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य शब्द कौन सा है, यहाँ पर कर्माणि शब्द जो है वो विशेष्य है और उसका विशेषण कौन सा है, दुष्कराणि। अगला प्रश्न, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। या तो संधि कीजिए या फिर संधि विच्छेद कीजिए, जैसा आपको कहा गया वैसा करना है। क पदाति रेव। अब ये शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका संधि विच्छेद करना है। इसके दो शब्द बनेंगे, क्या बनेगा, पदाति ही जमा एव। विसर्ग संधि है, देखिए विसर्ग का ही र बन गया है यहाँ पर। निशांधकारे, निशान जमा अंधकारे। अभि जमा आगतम अभ्यागतम। भोजन जमा अन्ते भोजनान्ते। चौरोयम, चौरः जमा अयम। गृह अभ्यंतरे गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, लीलया जमा एव। यदुक्तम, यत् जमा उक्तम। प्रबुद्धः अतिथिः, प्रबुद्धोतिथिः। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम् अधः लिखत। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं। आपको उन शब्दों को प्रत्यय के अनुसार अलग करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ल्यप प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं। ल्यप प्रत्यय जब किसी धातु के साथ लगता है तो केवल य शेष रहता है। तो देखते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में य लगा हुआ है। परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। इन सब में क्या लगा हुआ है, य लगा हुआ है। तो ये है ल्यप प्रत्यय वाले शब्द। दूसरा है कत प्रत्यय। ऐसे कौन से शब्द है जिनमें त लगा हुआ है। प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्त, मुदितः। फिर कत्वतु प्रत्यय कौन सा है, जिन भी शब्दों के अंत में वान लगा है वो कत्वतु प्रत्यय। उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमुन, तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तुमुन का केवल तुम शेष रहता है। कौन से शब्द है जिसमें तुम लगा हुआ है, दापयितुम, द्रष्टुम, कोशितुम और निर्णेतुम। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। पहला वाक्य है स बस यानम विहाय पदाति रेव गंतुम निश्चयम कृतवान। अब ये वाक्य एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या होगा, स का क्या बनाएंगे, ते। सह तौ ते
ते बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। कृतवान का क्या बनेगा? कृतवन्तः। ख चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चौरः का बहुवचन चौरः, चौरौ, चौराः। चौराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्। आसीत् का बहुवचन आसन्। ग कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। कश्चन की जगह केचन, चौरः की जगह चौराः और प्रविष्टः की जगह क्या बन जाएगा? प्रविष्टाः। केचन चौराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः। अन्येद्यु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। यहाँ पर द्विवचन का वाक्य है और इसे बहुवचन में बनाना है, तो तौ को क्या लिखेंगे? ते। तौ का क्या बनेगा? ते। और स्थापित बंतौ का क्या बनेगा? स्थापित बंतः। जब आप वचन परिवर्तन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कर्ता और क्रिया दोनों का वचन परिवर्तन करना है। कर्ता जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन में ही होगी। अगला भाग देखिए इसका। कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ में विभक्ति दी गई है। आपको शब्द में वो विभक्ति लगाकर वाक्य पूरा करना है। गृह शब्दे पंचमी। गृह शब्द में पंचमी लगेगी, क्या बनेगा? गृहात्। नपुंसकलिंग शब्द है, फल की तरह रूप चलते हैं, बनेगा गृहात्। अतिथि शब्द में चतुर्थी, क्या बनेगा? अतिथये। न्यायाधिकारिण शब्दे द्वितीया, क्या बनेगा? न्यायाधिकारिणम। इदम शब्द में सप्तमी, अस्मिन्। और अंतिम है पाद ध्वनि शब्द में तृतीया विभक्ति, पाद ध्वनिना। तो इस पाठ के सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपकी कोई भी शंका है तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में।